करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम। आज सब लोगों का स्वागत है और हम जैसे कि अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। और जैसे कि जो पूरे लोग हैं सब पता ही है, हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा 8 से 9, जिसमें हम पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज कराएंगे, फिर प्राणायाम और अंत में आसन। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। अपनी स्टांस से उठिए और दोनों हाथों को सामने लाएं। दोनों हाथों को सामने लाते हुए सांस भरते हुए पीछे हो जाएं। कम से 5 या 6 बार रिपीट कीजिए इसे। 1 2 3, पूरा पिछल जाए, हाथों को जितना दे सके कंधे में जोर पड़े। 4, दोनों टांग खुली होनी चाहिए। 5, दोनों पैर मिलाएं, हाथ सीधे सामने, पूरा बाएं को झुकाएं, बाएं की तरफ दोनों हाथों को ले जाएं, सामने लाएं, धन चप जाए, सामने लाएं, बाएं जाए, सामने, दाहिने जाए, सामने। अब दोनों हाथ सामने रखें और ये एक्सरसाइज आपके जो लोग नए हैं उनके सूत्रार्थ बहुत अच्छा एक्सरसाइज। कमर सीधी हो इसमें और पांव के बल पंजे को बैठने की कोशिश करें। सीधे ऊपर उठाएं, कमर सीधी हो। 2 या 3 4 बार जितने में याद कर सकते हैं कीजिए इसे। अब ताड़ासन, तो जैसा कि सबको पता ही है कि ये शरीर के लिए पूरी नस को खींच देती है। तो आप तो क्या करना है, दोनों हाथों को सर के ऊपर रखें, हाथ को ऊपर, पंजों के ऊपर खड़े होके जितना संभव हो सके हाथों को कान के पास लगाएं और आसमान या छत की तरफ देखें और धीरे धीरे सांस भरें, ऊपर को नीचे आए, सांस भरते ऊपर जाएं, पंजे भी ऊपर हों, नीचे आए। इससे आप भी बॉडी की नसें जितनी सारी खींचेंगी और बॉडी आपकी वार्म अप के लिए पूरी एक्सरसाइज करने के लिए पूरी वार्म अप हो जाएगी। फिर सांस भरते ऊपर जाएं, दोनों कान हाथ कान के पास ले जाने की कोशिश करें पूरी तरह। कुछ इस स्थिति में रुके, नीचे आए, एक बार ऊपर उठे, इतास। हम थ्रू आसन, ये आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप अपने दाहिने पांव को के तले को बाएं पांव की जगह पर लगाएं और दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें और इस स्थिति में खड़े होने की कोशिश करें।
नीचे आए, इस पे बाएं पांव की तली को दाहिनी जंघा के पे लगाएं, हाथ ऊपर करें और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, कंसंट्रेशन में आए। नीचे आए, आप 16 जंप्स करेंगे। हल्का सा कदम गुजार कर लीजिए। अब 16 जंप्स अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 10 जो भी करना चाहें कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब आराम से नीचे बैठेंगे, 700 स्टिच कीजिए। अभी 700 स्टिच कीजिए। दंडासन में बैठेंगे। जैसे कि दंडासन सब जो पुराने अभ्यासी हैं उनको पता है, जो नए अभ्यासी हैं उनके सूचनार्थ दोनों हाथों को, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री की पोजीशन होनी चाहिए। जितना हो सके हाथों को अपने पास लाएं, हथेली नीचे को हो और पंजे आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, पीछे की तरफ। हाथ की उंगलियां पीछे को हो और इस पोजीशन में आप जितना नजदीक हो सके बैठे। कोशिश कीजिए जितना नजदीक लाएं, दूर मत ले जाइए, उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कमर जो है फिर से टेढ़ी हो रही। आप कमर सीधी लाने के लिए आप जितने हथेली हैं उसको अपने पास लाएं और उंगलियों के हिलाएं आगे पीछे। पूरी उंगलियों को आगे पीछे हिलाएं। ये सूक्ष्म व्यायाम के बारे में हम लोग बता रहे हैं। बताते बताए कुछ बातें बता दें। और जी, जो लोग नया, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है कुछ है तो आप इसका भी कर सकते हैं। आप जो है अपने पाँव गर्म पानी में डालिए और सर पर गीला कपड़ा रखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ देर जो है बाद ही आपका ब्लड प्रेशर जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और बच्चों के लिए ये जो ताड़ासन बताते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण आसन है, इसका कोशिश कीजिए। आप हील से पूरे पंजे को अंदर की तरफ खींचिए, हील्स बाहर, कुछ इस स्थिति रुकिए। आपकी पिंडली में जोर 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 पड़ना चाहिए। अब पंजे फिर आगे पीछे, ये पूरा घर्षण पड़े। पंजे पीछे आगे, घर्षण पड़े। आपकी यहाँ जो पिंडलियां हैं तो इसका बहुत कम दर्द महसूस होगा। किसी कारणवश या तो हल्की जॉन्डिस की शिकायत हो रही हो या फिर आप बहुत चले हो, किसी कारण दर्द हो, ये दर्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 या 7 बार आगे पीछे आपका घर्षण होना चाहिए। आसन दंडासन, हाथ धीरे धीरे पीछे मत खिसकाइए। अब दोनों टांगों फैलाइए, फैला के गोल गोल घुमाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अपोजिट डायरेक्शन में
अब दोनों पैरों को मिलाए आपस में, 5 बार क्लॉक पूरा एकदम दीजिए अंदर तक, ऊपर तक लाइए, पूरा जोर दीजिए, जितना अपने क्षमता जोर दीजिए, पूरा हिल तक, पूरा पंजे नीचे ले जाइए, हाँ ऊपर लाइए। अब अगेन अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। आप मेरे साथ कर रहे रहेंगे, जैसा कि हमारे उद्देश्य यही है कि लेट्स डू योगा टुगेदर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप साथ साथ करेंगे। अब बटरफ्लाई, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और जितना हो सके अंदर अपने नितंब तो ले जाने की इनको कोशिश करें, जितना भी हो सके ले जाइए। अब गर्दन सीधे ऊपर कीजिए, आसमान एक छत देखिए, और तितली जिस प्रकार से अपने दोनों पांवों को, पंखों फैलाती है, उस प्रकार आप फैलाते हुए इनमें वाइब्रेशन ऊपर नीचे कीजिए, हिलाइए इनको। इससे आपके मूत्र संबंधी जितने रोग हैं समस्त खत्म हो जाएंगे, और आपके थाइज में, मसल्स में, जो मसल्स वगैरह में जो एक्स्ट्रा फैट जमा है वो आपका फैट सही हो जाएगा। और जो बच्चों के पैर आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से आर्मी वगैरह मिलिट्री जाने अनफिट हो जाते हैं, वो एक्सरसाइज भी इसके बहुत अच्छी है। कीजिए, दोनों बार हिलाए, दोनों हाथों से पकड़े, पंजों पकड़े रहे। हाँ, दोनों हाथ से पकड़े रहे। रिलैक्स। अब दोनों पांव सीधे कीजिए, दाहिने पांव को उठाइए, बाएं पांव की जगह पर रखिए। ये 3 एक्सरसाइज जो बता रहा हूं हार्ट से संबंधित हैं, और अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दाहिने हाथ को दाहिने घुटने में रखें और सांस भरते हुए छाती से जाएं। आप इस पोजिशन में आप कोनी से भी कर सकते हैं, कि जो आपको सरल लगे उसमें कीजिए। आज मैंने जहां एल्बो है वहां से कर रहे हैं, देखिए आप सांस भरिए, रुकिए, छोड़िए, सांस भरिए, पूरक स्थिति, कुंभक, रोचक। फिर से कीजिए, सांस भरिए, रुकिए, छोड़िए। फिर से कीजिए एक बार, सांस भरिए, रुकिए, छोड़िए। अब दाहिने पांव को सीधे कीजिए, बाएं पांव को उठा के और दाहिने पांव की जंघा पे रखें, जितना रखने की कोशिश कीजिए। दाहिने हाथ से पंजों में पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने को छाती में लाने की कोशिश करें। सांस भरें, सांस रोकें, छोड़ें। इस तरह 5 या 6 बार रिपीट कीजिए। भरिए, छोड़िए, सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें, छोड़ें। एक बार, सांस भरें, छोड़ें। ये सारी जो 2 एक्सरसाइज हैं, 3 जो बता रहा हूं मैं, 2 बता दी, एक और बता रहा हूं, इनको हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, ब्रजासन में, सिद्धासन में। अब ऐसे जो पुराने अभ्यासी है, जिनको 20-21 दिन हो गए करते करते, तो वो लोग तो बैठ जाएंगे ब्रजासन में। फिर से बताता हूँ, किसी को कंफ्यूज हो तो, या जो नए अभ्यासी हैं, ये दोनों पाँव को कि थले पे आपको बैठना है, कमर सीधी रखनी है, कमर आपकी सीधी हो।
अब दोनों हाथों को छाती पे ले जाएं, दोनों अंगूठे मिले हों, सांस भरते हुए आगे को जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे आए, सांस भरते हुए आगे जाएं, कुछ देर स्थिति में रुके। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट, इसमें जो आपकी आर्टरी वीनस जो कॉर्नर जो ग्लैंड्स जो है, जो नसें चपक या सभी जो आती हैं वो पूरी फैल जाती है। सांस भरिए, लेकिन ध्यान रखिए दोनों मुट्ठी आपस में भिसी रहें, खुले नहीं। जहां तक ले जा सकते हैं वहीं चल जाए, कोई जरूरी नहीं अपने जाए। इस स्थिति में रुकिए, छोड़िए, सांस भरते आगे जाएं, स्थिति में रुकिए, छोड़िए। एक और कीजिए, सांस भरते आगे जाए, वज्रासन बैठे हो या सिद्धासन बैठे हो। जो पुराने अभ्यास है उनसे तो मैं ये कहूंगा आप वज्रासन बैठने की आदत डालिए। अब दोनों कंधों के लिए दोनों कंधे को जो पूरे कंधे पर रखें और आगे को 5 बार घुमाए, दोनों को नहीं मिलाएं, पूरा राउंड बनाए। 1 2, मेरे साथ साथ करते रहें, 3 4 5। अब फिर से अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5। गुड। अब आंखों के लिए एक्सरसाइज। आप आंखों की तर्जनी या फिर अंगूठा जो भी सामने रखा है और गर्दन अपनी जगह पे स्थिर होए। पूरी आंखों की जो आई बॉल्स पुतलियां हैं उनको अंगूठे की तरफ देखें और जहां तक हो सके अंगूठे को ले जाएं, अपने दाहिने को जाएं, अपने राइट हैंड से आए। जैसे कि मैंने बताया आंखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जितना हो सके देखने की कोशिश कीजिए। 90 डिग्री, 110, 150 जो भी जाता है। अब सीधे जो है अंगूठे सामने आ जाएं, गर्दन अपनी जगह हो, खाली आई बॉल्स आपकी मूव हो, गर्दन अपनी जगह। देखिए सामने आइए, धीरे धीरे देखते हुए सामने आए। एक बार रिपीट करें, 3 बार रिपीट करें कम से कम। दाहिने देखिए, फिर रुकिए, सामने आइए। जी, अब स्पीड अपने बाएं हाथ ऊपर करें, अंगूठे को तरजीह जो भी देखते हैं देखिए, अंगूठे सामने रखें, गर्दन स्थिर रहे, आंखें पुतलियां मिले और बाएं साइड अंगूठे को देखते रहें जहां तक अंगूठा जाता है। सामने आए कि आपके जो कंधों में मांसपेशियों में जो लॉकिंग हो चुकी है वो भी सही होगी। देखिए देखते रहें, हाथ को जितना हो सके ले जाइए, 90 डिग्री, 110, 115 जितना ले जा सकते हैं आप, जहाँ से आपकी नजर आ सके। गर्दन अपनी जगह पर रहे। एक बार करें, लास्ट बार। गर्दन अपने सामने हो, नजर देखिए कहाँ तक जा रही है आपकी, सामने आइए। बॉस के लिए
अब गर्दन के लिए जमीन में देखें, अपनी बाईं दीवार देखें, सत्य आसमान देखें, ध्यान से देखें, पूरे नेक पॉइंट के ऊपर पूरे घुमाएं, इसमें कहीं पे शॉर्टकट नहीं मारना है, सीधे पीछे तक ले जाए। बाएं देखें, ऊपर दीवार, राइट जमीन, बाईं दीवार, छत, दाहिनी दीवार, जमीन। एक बार रिपीट कीजिए, बाईं दीवार, पूरा करने को अंदर नेक पॉइंट तक पूरा घुमाएगा। अब इसी प्रकार पूरी गर्दन को दाहिने घुमाएं, जमीन देखें, दाहिनी साइड ऊपर, बाएं साइड जमीन, राइट आसमान, बाएं दीवार, जमीन। 2 बार हो गया, 3 बार रिपीट करें। राइट आसमान, बाएं दीवार, जमीन, पूरा पीछे तक ले जाए। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें आपस में और सर के पीछे जाए, सर के पीछे पूरी सांस भरें, सांस भरते हुए हाथ से आगे धकेलें और सर से पीछे सांस भरिए, धकेलिए, पूरे आपको पूरा वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए गर्दन के पीछे, नेक पॉइंट पे पूरी गर्दन हिलनी चाहिए आपकी। सांस छोड़ें, सांस भरें, प्रेशर दें, प्रेशर दीजिए, वाइब्रेशन महसूस कीजिए, छोड़ें, सांस भरें, प्रेशर दें, छोड़ें, एक बार सांस भरें, हाथ हथेली से सर को ढकें, सर से हथेली को, अब दाहिने हाथ से कान के ऊपर सर, दाहिने सर पर रखें, सांस भरें, कंपन महसूस होने दें, दाहिने हाथ से प्रेशर, सर को, सर से हाथ को प्रेशर, सांस भरें, रोकें, कुंभक, रोचक, एक बार करें, सांस भरें, सांस भरिए, कुंभक, रोकें, प्रेशर दें, छोड़िए। अब इसका बाएं हाथ से सांस भरें, प्रेशर दें, छोड़ें, सांस भरें, बाएं हाथ से सर को प्रेशर, सर से बाएं हाथ को प्रेशर दें, छोड़ें, एक बार फिर से सांस भरें, कुंभक की स्थिति, प्रेशर दें, छोड़ें। अब सूक्ष्म लास्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों की हथेली को आपस में मिलाएं, माथे के ऊपर रखें, सांस भरे, हाथ से सर को धकेले, सर से हाथ को, एक कंपन सा महसूस होने, सांस छोड़ें, सांस भरे, आपके गर्दन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। किसी कारण गर्दन में दर्द हो रहा है, मुड़ी टेके लगाने से या कोई भी और कारण है, उससे बड़ा आराम मिलेगा।
अब यहाँ पे हमारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म हुए। अब हम प्राणायाम करेंगे। जैसे कि पुराने अभ्यास को पता ही है, पहले भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम और उज्जैनी, ये सारे करेंगे। अब किसी आसन में बैठिए आप, जो वज्रासन में बैठे, नहीं तो जैसे कि मैंने बताया, एक कंबल लीजिए, कंबल को 3 फोल्ड बनाइए, इसको इस तरह रखिए, इस प्रकार रखे। जो नए हैं, आए लोग आए हैं, उनके सूचनार्थ ये रखे और कंफर्टेबल पोजिशन में बैठे, कंबल के ऊपर बैठे, जिससे आपकी कमर सीधी रहे, कमर सीधी रहे आपकी। ये देखिए, अब कमर सीधी है, नहीं तो आपकी कमर झुक जाएगी। सारे भस्त्रिका, सांस को स्थिर करें, नाक से ही सांस ले और नाक से ही छोड़ें। जिनको साइनसिस प्रॉब्लम या कोई सर्दी जुकाम है, सिर्फ एक नाक बंद कीजिए, दूसरी वायु मार्ग से लीजिए, उसी वायु मार्ग से छोड़िए, उसी वायु मार्ग से लीजिए और छोड़िए। जो सामान्य है, दोनों वायु मार्गों से लीजिए। और जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो इसको बहुत मंद गति से करें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते मंद गति से मध्यम गति और तीव्र गति हो जाएगी। किसी मुद्रा में बैठे, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, किसी बैठेगी। या मुद्रा बैठने से आपकी पेट की गैस इत्यादि सारी निकल जाएंगी। तो जो बच्चे हैं वो तो ध्यान मुद्रा में बैठे, और जो वयस्क लोग हैं वो आपके आराम से वायु मुद्रा में बैठे। अब भस्त्रिका शुरू। नाक से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। अब जो लोग स्वस्थ हैं, ये जो पुराने अभ्यासी हो गए, इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी भस्त्रिका पूरी हुई। अब हम कपालभाति, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जैसे मैं रोज बताता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो लोग नए आए हैं उनके साथ बाकी पता है ही सबको। आपकी ऑलरेडी ये मत सोचिए सांस लेनी है, मैं ऑलरेडी कितनी सांस स्वतः जा सकती जान दीजिए। बाकी आपके ऑलरेडी शरीर में ऑक्सीजन होती है, अपने आप बाहर अपने आप आएगी। तो ये किसी मुद्रा में बैठे, ध्यान मुद्रा में, योग ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, जिससे बैठना चाहें बैठिए। पेट बाहर नहीं आए, धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 बार की गति रखिए। और
आप अपने सोचना कभी 20 बार या जब भी जहाँ आराम कर लीजिए। अगर आपकी घड़ी है सामने तो देखिए, घड़ी में देखिए, 1 सेकंड में 1 बार होना चाहिए। शुरू करें। तो आराम कीजिए, 2 मिनट पूरे हुए आपके। 1 मिनट और करें कम से कम। आराम कीजिए, चाहे तो मन मन गिनती का कर लीजिए। यहाँ पर आप अनुलोम विलोम आप तो होते हैं। जो लोग असाध रोगों से पीड़ित हैं और या फिर जिनकी कुछ प्रॉब्लम है और आप प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे सेशन के बाद भी आप जो है 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इसको आराम से कहीं बैठ के, चाहे कुर्सी में बैठे, बिस्तर में कहीं बैठ के आराम से कीजिए। लेकिन कंडीशन पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली करने द सेंस आप फ्लूइड वगैरह ले सकते हैं, पानी चाय वगैरह। अब हम कहेंगे वायु प्राणायाम। उज्जैन बाद, उज्जैनी, और तीनों बंधक लगा के टुटू के हाथ लगाएं और सांस बाहर निकली हो और पेट को गोल गोल घुमाने की कोशिश कीजिए। इसके आपके जो पेट में जितने भी जो मल इत्यादि के कण अटके हैं सारे बाहर हो जाएंगे और पेट आपका बिल्कुल साफ रहेगा। बंधक लगाते हुए सांस छोड़िए। बंधक तोड़िए। सांस छोड़िए, बंधक लगाइए। छोड़िए। सांस छोड़िए अपोजिट डायरेक्शन में। सांस छोड़िए। हमारे पास अब एनएस के ऊपर को 3 बार कीजिए। सांस छोड़िए, बंधक लगाइए, एनएस से ऊपर को प्रेशर दीजिए। जिनके पेट में ऑपरेशन इत्यादि और न करें इसे। सांस छोड़ें। अब अनुलोम विलोम। दाहिने आंख को, दाहिने वायु मार्ग को बंद कीजिए
अब बाएं से सांस लीजिए गहरी, पूरा सर नीचे, सिर ऊपर लीजिए, किसी मुद्रा बैठ जाए, वायु मुद्रा बैठे, करने पूरे पीछे, थोड़ा देर रुके, दाहिने छोड़िए। इसी क्रम को 3 मिनट तक रिपीट कीजिए कम से कम। इसका आपका पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम जितने भी हैं वो सब जो है सही हो जाएगा। बाएं से लीजिए, दाहिने छोड़िए, ये अगर लगातार लेने में कठिनाई हो तो आप बीच में रुक जाइए, फिर शुरू कर दीजिए 3 मिनट तक। पूरी गर्दन आगे लाए, फिर पीछे जाए, इससे आपकी पूरी लंग्स जो है बढ़ जाएंगे। बाएं से लीजिए, दाहिने छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से लीजिए, दाएं छोड़िए। अब हम ब्राह्मणी करेंगे। ब्राह्मणी में जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह जो भी हुई है, छोटे छोटे जो आपके ब्लड में जो भी आपके ब्लड में कण है, वह सब आपके खत्म होंगे और आपका रिस्पॉन्डिंग सिस्टम जो है बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको मध्यमा को, बीच की उंगली को से आंखें बंद कीजिए, आंखें पल पर रखिए और तर्जनी को भावों के ऊपर, दोनों नाक होगी, दोनों अंगने से बंद कीजिए अनामिका से, और गहरी सांस लीजिए, दोनों कान बंद हो और भौर की आवाज आनी चाहिए। और जितनी देर धीरे धीरे सांस छोड़िए, इस भी छोड़िए कि अगर आपके नाक पर रुई रखी हो तो वो भी नहीं ले। सांस लीजिए, फिर रिपीट करेंगे। सांस लीजिए, आंखें की बंद कीजिए, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखिए, नाक से जहाँ पे दोनों नाक की अटिया मिलती वहां बंद कीजिए, कंट्रोल कीजिए उससे, पूरे कान बंद कीजिए दोनों।
एक बार रिपीट कीजिए। दोनों आंखें बंद कीजिए, मिडिल फिंगर से जगह ऊपर लगाइए, दोनों आंखें बंद कीजिए, कान बंद हो, अंदर सांस भरिए और धीरे धीरे मंद गति से सांस छोड़िए। अब हम उज्जय करेंगे, जैसे कि आप बताया, तीनों बंधक लगा के उड्डयन बंद, जलने बंद, तीनों बंधक लगा के ठुड्डी को नीचे करेंगे और दोनों हाथों को घुटनों पे, रोचक की स्थिति, सांस छोड़ते हुए गले से, यहाँ से जहाँ खराश होती है यहाँ पे, यहाँ से आप वाइब्रेशन आवाज निकालेंगे। सांस छोड़िए, बंधक लगाइए, पेट अंदर को हो, सांस डायफ्राम से लें, सांस छोड़ते हुए बंधक लगाएंगे, एक बार फिर सांस छोड़िए, बंधक लगाइए, यहाँ पे हमारे 7 प्राणायाम पूरे हुए। अब हम इसके बाद 7 आसन करेंगे। शुरुआत करेंगे मकर आसन से। तो रिलैक्स हो लीजिए, सांस को स्थिर कीजिए, मकर आसन स्थिति, पेट के बल लेटिए, दोनों हथेली को अपने गाल में रखें और सांस भरते हुए बाएं पैर को उठा के अपने नितंब तक लाने का प्रयास करें। सांस भरिए, कुछ देर रुके, छोड़िए। अब दूसरे पांव से, दाहिने पांव से सांस भरें, छोड़िए, सांस भरें, बाएं पांव से छोड़ें, दाहिने पांव से सांस भरते हुए रुके, कुंभक की स्थिति, छोड़ें। अब बाएं पांव उठाएं, अपने नितंब लगाने का प्रयास करें, छोड़ें, फिर दाहिने पांव, छोड़ें। अब दोनों पैर को मिलाएं और सांस भरते हुए हिप पे लगाएं, जो पुराने अभ्यासी उनको पता ही है, नए अभ्यासी कोई है तो उनके लिए सूचनार्थ। प्लैंक आसन, कोहनी से लेकर हथेली तक जमीन पर रेस्ट करें और सांस भरते ऊपर जाएं और आपका शरीर तख्ते के समान होने से प्लैंक की स्थिति में आए। अगर ऊपर प्लैंक आसन, फिर से करें, नीचे। अब भुजंग आसन मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह अनुलोम विलोम कपालभाति महत्वपूर्ण है, उससे भुजंग आसन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आपका फैटी लीवर, किडनी और भी पीठ दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। क्या करना है आपको, सांस भरनी है, ना भी जमीनी टच रहे और दोनों आसनों जो भुजंग मतलब सांप, इसलिए भुजंग आसन है इसका नाम। तो जिस प्रकार कोबरा फल उठाता है उसी स्थिति में आए, सांस भरते हुए रुके, काउंट कीजिए मन में, छोड़िए,
ऊपर उठाएंगे। अब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। पहले दिन 5 काउंट करेंगे, 10 करेंगे, 15 करेंगे, 20 करेंगे, इस तरह 25 चीज से करते रहिए समय के अनुसार। सांस भरिए। सांस भरिए, रुके, छोड़िए। दोबारा और करेंगे। सांस भरिए, चलो एक ही बार करिए। छोड़िए। सांस को स्थिर कीजिए। अब दोनों हाथों को छाती के सामने ले जाए, दोनों हाथों उंगलियां आपस में मिली रहे। अब पेट, अभी नाभि आपको यही टच नहीं करनी है। सांस भरते ऊपर आए, पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर आइए, सांस छोड़िए। तो सांसें स्थिर कीजिए। सांस भरते हुए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। एक बार कीजिए पूर्ण भुजंगासन। अब सलवासन। सलवासन की प्रथम स्थिति, दाहिने हाथ को सीधे आगे रखें, बाएं हाथ को पीठ के ऊपर और बाएं पांव को ऊपर उठाएं और दाहिने हाथ की उंगली देखें। सलवासन प्रथम स्थिति, कुछ रुकिए, छोड़िए। अब दाहिने हाथ को पीठ के ऊपर रखें, बाएं हाथ आगे रखें और ऊपर देखते हुए दाहिने पांव को उठाएं। कुछ स्थिति में रहे, छोड़िए। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ से रखें, दोनों सीधे हों, दोनों पैर पंजे मिले हों। सांस भरते ऊपर जाए, बाएं हाथ से दाहिने कलेजे खींचिए। नीचे आए, पड़ोगे। साधारण तरती स्थिति, दोनों पैर को सीधे ऊपर उठाएं, थोड़ी जमीन से रहे, दोनों हाथ आपके साइड में, बिल्कुल साइड में जहां जेब होती है वहां। जमीन पर रखा हुआ पूरी एक्सरसाइज नहीं हो रही। मंडूकासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या सामान्य व्यक्ति भी, तो शुगर के लिए बहुत अच्छा है। लोगों की 250 300 शुगर 120 पहुंच गई इस आसन से। ये पेनकार्ड एक्टिवेट करता है। पेनकार्ड जो कि हमारे पान के सेब का होता है, तो उसको एक्टिवेट करता है। आपको क्या करना है, दोनों मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर और नाभि से 1 सेंटीमीटर जाइए और वज्रासन की स्थिति में बैठिए। अगर वज्रासन नहीं बैठ पाते सिद्धासन, लेकिन सिद्धासन में इससे करना मुश्किल होता है, तो आप क्या कीजिए, कुर्सी में बैठ जाइए, कुर्सियां कहीं बैठ जाइए, तो वहां पे भी आप इसे कोशिश कीजिए, जितना नीचे जा सकते जाने की कोशिश कीजिए। उससे आपको क्या होगा, पेनक्रियाज जो आपकी एक्टिवेट हो रही। सांस छोड़िए, वज्रासन की स्थिति, गर्दन ऊपर देखिए, धप धप की आवाज सुनाई देती है, नोट कीजिए। ऊपर उठिए, सांस छोड़िए, देखिए क्या महसूस कर रहे हैं आप।
ऊपर उठिए, गौर कीजिए, मंडूकासन। अब दाहिने हाथ को नाभि के ठीक ऊपर रखे, पाम जो आपके नाभि के ऊपर हो, बायां हाथ दाहिने हाथ के ऊपर, सांस छोड़ते नीचे आ रहे हैं। इससे आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो पैनक्रियाज की अगल बगल की नसें हैं उनको आप एनर्जेटिक कर रहे हैं। उठें, एक बार कीजिए। जो पुराने अभ्यास है उनको तो बहुत सरल लग रहा होगा अब। जो लोग पुराने अभ्यासी हैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइज धीरे धीरे करके और करेंगे। अब बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ ऊपर। अब देखिए आपको वाइब्रेशन कहाँ महसूस हो रहा है। अब सीधे हाथ आगे, हाथ पर। कल मुझे पता कई लोगों को ड्यूटी आना था 9 बजे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों पैरों को पास ले जाइए अपने, घुटने मुड़े हों, और बाएं पांव से दोनों पांव बाएं को गर्दन दाहिने, वापिस आइए, दोनों घुटने मुड़े हुए हैं दाहिने, गर्दन बाएं, कुछ स्थिति में रखिए, ऊपर आइए, सांस छोड़िए, उनसे रोचक स्थिति। ऊपर आइए, दाहिनी साइड, गर्दन बाई साइड, सर आपका बाई साइड हो, और दोनों घुटने दाहिनी साइड, और दोनों पैर को फैलाइए, दाहिने पांव की के घुटने को बाएं पांव के एड़ी ले जाइए, और गर्दन आपकी दाहिनी साइड। रुकिए, मेरे साथ ही कीजिए। अब बाएं पांव की के घुटने को दाहिने पांव की एड़ी पर ले जाइए, सर आपका बाएं साइड हो। एक और, पादानासन। दोनों पांव को मोड़िए, दोनों घुटनों मोड़िए, जिसे कमर दर्द हो सर न उठाएं, जिसे कमर दर्द है वो न उठाएं, और जिनका नहीं है उठा के नाक को घुटनों पर सोएं। फिर से कीजिए। पादानासन। अब दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों पैरों को जमीन से हाथ साइड में हो, दोनों पैरों को 100 पर 6 इंच 8 इंच ऊपर उठाएं, कुछ देर स्थिति में रुकें। ऐसे आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ, तो नीचे करें, एक बार ऊपर उठाए, अब दोनों घुटनों में, और सेतु बंधासन, कटी उत्तान बंधासन। कटी उत्तान बंधासन में आप देखिए, ये जो महत्वपूर्ण योग है उन योग करा रहे, प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ऊपर लाइए, गैप कमर के बीच आपको नितंब और कमर गैप बन गया, देखिए ये हाथ डाले, गैप बन गया, अब चिपक गया। ऊपर लाने की कोशिश कीजिए, कभी कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी आपको। अब लास्ट एक्सरसाइज, सेतु बंधासन। दोनों हाथों कमर के नीचे लगाएं, ये आपको शीर्षासन के लाभ भी मिलेंगे इसमें। पाँव को धीरे धीरे नीचे कराएं, ये
अब दोनों घुटनों फिर मोड़े, पाँव को सीधे ऊपर, दोनों पाँव को धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयास करें। उन्हें दाएं बाएं जो भी आप सोच के साथ उठाएं। अब श्वासन जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, श्वासन में सीधे पीठ के ऊपर लेट जाए, अपना दाहिना हाथ नाभि के ऊपर रखें, आपका अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा नाभि के छुए और बाकी जो हाथ जो है पूरी हथेली नीचे। इसी प्रकार बाएं एक हाथ की तर्जनी को अंगूठे से पास लगाएं, नाभि के पास लगाएं, इसे ऊपर रखें और गहरी धीरे धीरे सांसें लें और अपनी सांस को महसूस करें। आप देख रहे होंगे कि सांसें जो है बाएं हाथ ऊपर जा रहा है, न कि दाएं हाथ। यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, कुछ ऐसी स्थिति में सांस को आवाज करें, सांस को धीरे धीरे चलने दें, सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब दोनों हाथों को साइड में रखें, पूरी बॉडी को रिलैक्स दें। पूरी बॉडी शिथिल पड़ जाए। ध्यान आपका माथे पे, जहां पे बिंदी लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। समय के अनुसार इसमें इस पोजिशन में है। अब दोनों हाथों को सामने लाएं, दोनों हाथों को रगड़ें और एक ऊर्जा मिलेगी आपको इससे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों तक ले जाएं। दोनों हाथों को रगड़ें, ऊर्जा को महसूस करें और दोनों हाथों को आंखों पर जाएं। एक बार फिर करें। बाएं करोड़ लेते हुए उठ जाए। तो आज का विषय हमारे यहाँ समाप्त होता है। और किसी को कोई प्रश्न इत्यादि हो तो मुझसे फोन से पूछ सकते हैं। नमस्कार।